और चलिए अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मई के दूसरे सप्ताह में भी गर्मी बढ़ने के आसार नजर आते हुए छत्तीसगढ़ में दक्षिण से नमी युक्त हवाएं आ रही हैं। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में फिलहाल बादल छाए रहेंगे। 34 डिग्री के साथ रायगढ़ सबसे ज्यादा गर्म जिला देखा जा रहा है। आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस ही कवर्धा में दर्ज किया गया। मध्यम वर्षा के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। 4 मई के बाद प्रदेश के तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि फिलहाल बारिश और ओलावृष्टि का दौर छत्तीसगढ़ में जारी। अलग अलग जिले जहां पर बारिश से जुड़ी कई सारी तस्वीरें सामने आई। किसान भी लगातार परेशान हो रहे हैं बेमौसम बारिश से। लेकिन अब ये जानकारी कि दूसरे सप्ताह में तापमान में बढ़ोतरी के आसार है। सही की युगल इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान जाहिर किया गया है, क्या कुछ संभावना उसे लेकर? देखिए अवंतिका, छत्तीसगढ़ में नमी युक्त हवा है वो लगातार प्रवेश कर रही है। इसकी मात्रा है काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि द्रोणिका है वो भी सक्रिय है, जिसके चलते पूरे प्रदेश के तापमान में काफ़ी परिवर्तन है। और पूरी तरह से अगर हम बोले कि प्री मानसून की स्थिति है, इस तरह के मौसम के नज़ारे हैं वो हो चुके हैं। प्रदेश के कई जिले में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, बदली छाई हुई है। कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली और ओले भी गिर रहे हैं। और आज अगर हम मौसम की बात करें तो आज पूरे प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहेगा, मौसम खुशनुमा रहेगा। और पूरे अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान में 10 से अधिक डिग्री का गिरावट है वो दर्ज किया था। एक बार ऐसा था कि छत्तीसगढ़ का तापमान जो है 42 डिग्री के अधिक चला गया था, लेकिन अब तापमान है 34 डिग्री तक आ चुका है। और न्यूनतम जो तापमान है लगभग 15 डिग्री कवर्धा में दर्ज किया गया है। तो इस तरह से कई ऐसे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी हल्की फुल्की जो ठंड है वो महसूस किया जा रहा है। लोगों को समझ में फिलहाल नहीं आ रहा है कि इस तरफ कड़कड़ाती धूप और तेज गर्मी जब मई जून के महीने में अक्सर देखने को मिलता था, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का मौसम है एकदम से खुशनुमा हो गया है। लेकिन इस खुशनुमा मौसम का फायदा आम जनता को मिल तो रहा है, लेकिन किसानों को काफी नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी फसलें लगी हुई हैं। कीट का प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसके अलावा जैसे आम की फसलें हैं वो लगी हुई हैं, तेज अंधड़ की वजह से जो केले के फसलें लगे हुए हैं उसको काफी नुकसान हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है मौसम खुशनुमा है, पर यह दोहरी मार है किसानों के लिए बेहद ही नुकसानदायक है, घाटे का सौदा कहा जा सकता है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में फिलहाल आने वाले मई के दूसरे जो सप्ताह है उसमें टेम्परेचर तापमान बढ़ने की संभावना है व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल प्रदेश के कई इलाकों में, जिलों में बारिश, हल्की बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, यानी कि लगातार मौसम परिवर्तन की स्थिति देखने को मिल रही है। युगल, आप बनी रहेगा हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 18वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का रायपुर में आयोजन होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, शुभारंभ करेंगे इस कार्यक्रम का। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन है। तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल इसका हिस्सा रहेंगे। और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में वीसी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आगाज होगा। 18वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का शुभारंभ, रायपुर में इसका आयोजन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के वीसी इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां ग्राम पटेल कोटवार होमगार्ड का आज आभार सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज कार्यक्रम का स्थल रहेगा और साथ ही साथ ग्राम गौठान प्रबंधन समिति के सदस्यों का भी सम्मेलन इसी जगह पर। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव रहेंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, शिव डहरिया भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। ग्राम पटेल कोटवार और होमगार्ड का आज आभार सम्मेलन। कल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज ग्राम गौठान प्रबंधन समिति के सदस्यों का भी ये सम्मेलन माना जा रहा है। तमाम बड़े मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें मौजूद रहेंगे। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस बूथ कमेटी की बैठक लेने वाले हैं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम। 6 मई को जगदलपुर, 10 मई को अंबिकापुर में बैठक होगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, सांसद, विधायक, जिला प्रभारी इस बैठक में शामिल रहेंगे। बूथ सेक्टर जोन कमेटी के गठन की समीक्षा की जाएगी। चंदन यादव समेत प्रभारी बूथ प्रबंधन कमेटी के सदस्य इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो
पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की तरफ से इस बैठक का आयोजन 6 मई और 10 मई का दिन निर्धारित किया गया है। अलग अलग जिलों का नाम अब सिलसिलेवार सामने आता रहेगा। बूथ की समीक्षा, आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन इस बैठक का मकसद। और रायपुर से ही अगली बड़ी जानकारी, जहां आज रायपुर रेलवे स्टेशन से एक भी ट्रेन नहीं गुजरेगी। रायपुर स्टेशन की जगह पर उरकुरा स्टेशन में ठहराव रहेगा ट्रेनों का। उरकुरा और रायपुर के बीच बस की सुविधा दी जाएगी। दूसरी रेल लाइन और आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। 20 ट्रेनें रद्द हैं, 60 से ज्यादा ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। कई ट्रेनें देरी से रवाना होंगी। सही युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, बहुत बड़ी परेशानी रायपुर वासियों के लिए जो भी ट्रेन से सफर करना चाहते हैं, लेकिन क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए, इस बारे में भी जानकारी। देखिए अवंतिका, छत्तीसगढ़ के लिए यातायात की सुविधाओं में अगर रेल की अगर हम बात करें तो उसे रीढ़ माना जाता है। और जब ट्रेन नहीं चलती है तो कई तरह की परेशानी होती है, कई व्यवसाय हैं वो भी ठप होते हैं। और बीते 3 वर्षों से, जब से कोविड काल का दौर चला है, तब से अब तक लगातार ट्रेन की जो सुविधाएं हैं उस पर कटौती होती रही है। कभी रेल परियोजनाओं के विस्तार को लेकर के, कभी कोविड-19 की वजह से, तो कभी कहीं अगर डिलेरमेंट हो जाती है तो उसकी वजह से रेल यातायात लगातार बाधित होती रही है। आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रायपुर रेलवे स्टेशन में एक भी जो यात्री ट्रेन है उसके ठहराव नहीं हो सकेगा। और रेलवे उरकुरा रेलवे स्टेशन पर सभी गाड़ियों का ठहराव होगा। तो हालांकि रेलवे प्रशासन ने, प्रबंधन ने वहां से उरकुरा से रायपुर आने के लिए एक बस की व्यवस्था की है यात्रियों की सुविधाओं के लिए। लेकिन बड़ी बात यही है कि बड़ी संख्या में जो यात्री है, लगभग 1 लाख यात्री पर डे छत्तीसगढ़ रायपुर रेलवे स्टेशन में आवागमन करते हैं। तो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है वो कही जा सकती है। और चूंकि रेल विस्तार के नाम से उसके जो है ट्रेन बाधित की गई है, 20 से अधिक ट्रेन है उसे रद्द किया गया है। 60 से अधिक जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित होगी। तो ये कहा जा सकता है कि रेल यात्रियों की परेशानी कहीं भी कम होती नजर नहीं आ रही है। और फिलहाल इस तरह से जो है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इससे जुड़े हुए चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे होटल व्यवसायी हो, इसके अलावा जो कुली हो, तमाम तरह के जो लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी रोजी रोटी की जो समस्या है, बीतो 3 सालों से अगर हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ कोरोना काल से लेकर के अब तक अगर पटरी पर रेल नहीं चल पा रही है या फिर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा अवंतिका। और ये परेशानी, काफी बड़ी परेशानी छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए कही जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार परेशानियों का सामना रेल यात्री कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि रायपुर रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन का ठहराव नहीं होगा। आगे बढ़ते गरियाबंद से अगली बड़ी खबर, जहां देर रात तक तेंदुए के शावक की सुरक्षा में वन विभाग की टीम लगातार जुटी रही। कल गनियारी में सुबह तेंदुए का शावक पाया गया था। देर रात मौके पर मौजूद रहे वन रेंजर भी, साथ ही साथ एसडी दीवान की मौजूदगी में शावक को मादा तेंदुआ दूध पिलाकर चली गई। गांव के करीब मादा तेंदुआ के होने से अलर्ट भी जारी किया गया है। फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के गनियारी का ये पूरा मामला, लेकिन शावक अभी भी वन अमले के संरक्षण में ही मौजूद है।